हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट है हमारे पास साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखिए, सबसे पहले हमें दो ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली है ए बी सी और ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें बताया गया है ट्राइंगल ए बी सी की ए बी और ए सी साइड और मीडियन ए डी ये रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हैं ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम के। इसका मीनिंग ये है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम। तो इसे हम यहाँ पर गिवन में लिख लेंगे। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। जब इस ट्राइंगल की ये दो साइड्स इस ट्राइंगल की इस दो साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं और ये वाला एंगल अगर हम इक्वल कर दें इस एंगल के, यानी कि एंगल ए और एंगल पी को इक्वल कर दें और इस एंगल को बनाने वाली ये साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं ही, ये हमें गिवन है, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। अब एंगल ए और एंगल पी को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रूव करेंगे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और फिर प्रूव करेंगे ये वाला एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल है। तो जब 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे और फिर 3 और 4 इक्वल प्रूव कर देंगे, तो यहाँ से जब आप इनको ऐड करेंगे 1 + 3 वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 2 + 4 के। तो 1 + 3 क्या है हमारे पास एंगल ए और 2 + 4 हमारे पास क्या है एंगल पी। तो इस तरह से एंगल ए और पी को इक्वल कर देंगे। अब सबसे पहले हमें प्रूव करना है एंगल 1 और 2 को इक्वल। तो एंगल 1 और 2 को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ई डी पैरेलल ए सी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा ई पॉइंट, ये ई डी पैरेलल है ए सी के और एक हम यहाँ पर एन एम पैरेलल ड्रॉ करेंगे पी आर। तो ये है हमारा पॉइंट एन और ये एन एम पैरेलल है पी आर। अब आप प्रूफ में सबसे पहले लिख लेंगे ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, ड्रॉ ई डी पैरेलल ए सी एंड एन एम पैरेलल पी आर। अब हम ए ई डी ट्राइंगल और पी एन एम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर ये एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए, ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल पी एन एम को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल करेंगे, यानी कि हमें ये रिजल्ट लेकर आना है ए ई अपॉन में ए ई का कोरस्पॉन्डिंग पी एन है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी एन इज इक्वल टू में हमें लेकर आना है ई डी अपॉन एन एम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ई डी अपॉन एन एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो ए डी अपॉन पी एम। अगर ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर। फिर ये एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 2 है, तो ये इक्वल होंगे। अब इस रिजल्ट को कैसे लेकर आना है ये देखिए 9th क्लास में हमने पढ़ा था, जब किसी ट्राइंगल में हम किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करती है, यानी कि डी यहाँ पर मिड पॉइंट था, क्योंकि ए डी यहाँ पर मीडियन है, ये बी सी को बाइसेक्ट करता है। तो डी यहाँ पर मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ की है ए सी के पैरेलल। तो इसलिए ये थर्ड साइड ए बी को क्या करेगी, बाइसेक्ट, यानी कि ई ए बी का यहाँ पर क्या होगा, मिड पॉइंट। और इसी तरह से ट्राइंगल पी क्यू आर में ये पी एम मीडियन है, तो ये क्यू आर को बाइसेक्ट करता है।
तो यहाँ पर M क्या है, QR का मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट से हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है NM, ये PR के पैरेलल की है, तो इसलिए ये इस ट्राइंगल की PQ साइड को यहाँ पर क्या करेगा, बाइसेक्ट, यानी कि N PQ का मिड पॉइंट होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E AB का मिड पॉइंट है, एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, N PQ का मिड पॉइंट है। तो इसका रीजन हम यहाँ पर लिख लेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था, और 9th क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि जब किसी ट्राइंगल में किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को मीट करते हैं तो जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड का हाफ होती है। तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल ABC में E AB का मिड पॉइंट है और D BC का मिड पॉइंट है। जब हम E और D को यहाँ पर मिलाते हैं तो ये वाली लाइन ED इस AC का क्या होगी, हाफ। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था। और इसी तरह से NM हाफ होगी PR का, क्योंकि N PQ का मिड पॉइंट है, M QR का मिड पॉइंट है। इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाने से ये जो लाइन बनेगी NM, ये हाफ होगी थर्ड साइड PR के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब जो ED है ये हाफ है AC का, और जो NM है ये हाफ है यहाँ पर PR का। तो PR डिवाइड में 2, और इन दोनों का रीजन यहाँ पर क्या रहेगा, इन दोनों का रीजन रहेगा MPT यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। बस इस रिजल्ट को यूज करके हम इस रिजल्ट को लेकर आएंगे जो हमें लेकर आना है। अब देखिए हमें गिवन था यहाँ पर AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू में AD अपॉन में PM। अब देखिए AB अपॉन PQ को हम 2 से डिवाइड कर दें दोनों को, और इसी तरह से AC और PR को यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें, तो ये रेशो तो सेम ही रहेगा, यानी कि ये इक्वल रहेंगे, और उसकी हेल्प से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए AB अपॉन में 2, तो नीचे ये जो डिनोमिनेटर में PQ है इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू में लिखेंगे AC अपॉन में 2 और डिवाइड में PR अपॉन में 2, और इज इक्वल टू में हमारे पास है यहाँ पर AD अपॉन में PM, ये हम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR को हमने 2 से क्यों डिवाइड किया है, ताकि हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए। तो ये तो हमारा रफ काम था, इसे यहाँ से इरेज कर देंगे। अब देखिए AB का हाफ यहाँ पर क्या होगा, AE, तो AB अपॉन 2 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर AE, और डिवाइड में हमारे पास है PQ अपॉन 2, तो PQ का हाफ क्या होगा, PN, तो डिवाइड में हम लिख लेंगे यहाँ पर PN, और जो AC का हाफ है वो हमने यहाँ पर प्रूव किया है, वो कितना है, ED, तो AC का हाफ यहाँ पर होगा ED, और डिवाइड में PR का हाफ वो कितना है यहाँ पर NM, तो डिवाइड में आ जाएगा NM, इज इक्वल टू में AD अपॉन PM, ये हम एज इट इज लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं ट्राइंगल AED और ट्राइंगल PNM की तीनों साइड्स हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल कर दी हैं, यानी कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर ट्राइंगल AED सिमिलर है ट्राइंगल PNM, और इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल की हैं, यानी कि क्राइटेरिया यूज हुआ है यहाँ पर साइड साइड साइड। तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, यानी कि एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन हम यहाँ पर लिख लेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। इसी तरह से अब 3 और 4 इक्वल होंगे, इसे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जैसे 1 और 2 इक्वल हैं उसी तरह से 3 और 4 भी इक्वल प्रूव किए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे सिमिलरली एंगल 3 और 4 क्या होंगे, इक्वल। तो अब हम इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। अगर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, और हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। इसके बाद देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे जब एंगल 1 और 3 ऐड हो जाएंगे, और इसी तरह से इज इक्वल टू में 2 और 4
ऐड करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। 1 + 3 क्या हो गया यहाँ पर एंगल ए, तो यहाँ पर लिख लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू में 2 + 4, 2 + 4 क्या बन गया यहाँ पर एंगल पी। तो अब देखिए एंगल ए और पी इक्वल हैं और इस एंगल को बनाने वाली साइड्स पहले ही यहाँ पर प्रोपोर्शनल दी हुई हैं, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसलिए ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होंगे, सिमिलर। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है नेक्स्ट पार्ट करने के लिए, इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी इक्वल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये कैसे इक्वल हैं ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है, तो इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख लेंगे, ये हम प्रूव कर चुके हैं तो प्रूव्ड। और इस एंगल को बनाने वाली साइड्स ए बी और ए सी प्रोपोर्शनल है रिस्पेक्टिवली पी क्यू एंड पी आर, ये यहाँ पर हमें गिवन है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमें गिवन है। तो इस तरह से जब किसी दो ट्राइंगल का एक एंगल इक्वल हो और उस एंगल को बनाने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल हों, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। और यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है, दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो आप लिखेंगे साइड एंगल साइड, और यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।